हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम एक नई टीचिंग टेक्निक यूज करेंगे, फ्रॉम नोन टू अननोन। जो हमें आता है उससे जो नहीं आता वो सीखना। तो ग्रामर में हमें ऐसा क्या आता है कि जिसकी मदद से हम जो नहीं आता वो सीख सकें। अगर मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूं और मानूं कि मेरे स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता, उनको फिर ऐसी कौन सी चीज है जो उनकी नॉलेज में है, तो है उनकी मदर टंग। सबसे पहले रैंडमली हिंदी का एक सेंटेंस लेते हैं, मोहन सेब खा रहा है। ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे। जैसे कि इंग्लिश में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी तरह से देखेंगे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। मोहन करता है, जो कि काम कर रहा है। सेब वस्तु है जिस पे काम किया जा रहा है। खा रहा है क्रिया है, मतलब काम जो हो रहा है वो खा रहा है। इसी को आगे स्प्लिट करते हुए कर्ता को इंग्लिश में हम डूअर बोलते हैं, वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं और क्रिया को वर्ब बोलते हैं। डूअर है या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है और कलेक्टिवली हम उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, जो कि काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की ही कैटेगरी में रखते हैं। वर्ब है वो भी आगे 2 हिस्सों में बट जाता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब है कि जो असल में क्रिया हो रही है। जैसे यहाँ पे खाने की क्रिया हो रही थी तो मेन वर्ब खा है। और हेल्पिंग वर्ब होता है क्रिया के वो शब्द जो बताते हैं काम किस समय पर हुआ है। रहा है हमें बता रहा है कि काम है प्रेजेंट में ही हुआ है और वो कंटिन्यूस है। तो इस हिसाब से हिंदी में सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो था कि जो आप जानते हो। अब इसी की हेल्प से हम अननोन की तरफ जाएंगे, जिससे आप सेंटेंसेस बनाना सीखोगे। इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद क्रिया आती है जो काम हो रहा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जिस वस्तु पे काम हो रहा है। सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन होते हैं जो कि हमारा सब्जेक्ट बनते हैं। वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है और फाइनली ऑब्जेक्ट आता है। अब आप कंपेयर कीजिए इंग्लिश और हिंदी के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को। इंग्लिश में हमारा सब्जेक्ट पहले आ रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, फिर मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसके ऑपोजिट हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा था, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा था, फिर मेन वर्ब आ रहा था और फाइनली हेल्पिंग वर्ब आ रहा था। तो ये टेक्निक है जो मैं अपने रीडिंग के स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ। अगर आपने रीडिंग का कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो उल्टे चल पड़िए। सबसे पहले इंग्लिश में लिखे सेंटेंस का सब्जेक्ट ले लीजिए, उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्ट पे जाइए, ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कीजिए हिंदी में, फिर उसकी मेन वर्ब को ट्रांसलेट कीजिए और फिर हेल्पिंग वर्ब को ट्रांसलेट कीजिए। इस तरह आपका हिंदी का सेंटेंस पूरा बन जाएगा। जैसे मैंने अगर ये सेंटेंस अपना ट्रांसलेट किया है हिंदी टू इंग्लिश, तो ये मेरा बना, सब्जेक्ट मेरा मोहन है, हेल्पिंग वर्ब इज है, मेन वर्ब ईटिंग है, ऑब्जेक्ट एन एप्पल है। तो अगर इसी सेंटेंस को मैं दोबारा आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊं तो ये होगा। हिंदी के सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मोहन, फिर लेना है ऑब्जेक्ट एन एप्पल, सेब, फिर मेन वर्ब यहाँ पे खाने का है तो खा, और ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, एंड में हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इसका बनेगा रहा है। तो ये देखिए मैंने एक हिंदी के सेंटेंस को पहले इंग्लिश में कन्वर्ट किया, फिर आपको बताया कि इंग्लिश की मदद से हम हिंदी के सेंटेंस को दोबारा से कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप ये टेक्निक अपना धीरे धीरे यूज करना शुरू करेंगे तो स्लोली एंड स्टेडली आपकी जो इंग्लिश है काफी इम्प्रूव हो जाएगी। आपको जो आता है उससे जो नहीं आता वो सीख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक सेंटेंस में नाउन की पोजीशन कहाँ पे होती है, उस नाउन से पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कुछ आ सकता है या नहीं, अगर आता है तो क्या, और क्या ऑब्जेक्ट पे सेंटेंस खत्म हो जाता है या उसके बाद भी कुछ आ सकता है, ये सब सीखने के लिए और अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको और ऐसी वीडियोस बना के आपको ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल बनाऊंगी।